हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आज मैं आप लोग के लिए आया हूँ क्या डाइस यानी कि पासा। आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि आप लोग का जितने भी कंसेप्ट रहेंगे वो पासा से रिलेटेड रहेंगे और आप लोग के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो मैं जितने भी क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्जाम में उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट बताऊँगा और उसका एक ऐसा मेथड बताऊँगा जिससे आप लोग आसानी से सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि आप लोग का पासा क्या होता है। तो गाइज आप लोगों पासा बहुत बार देखे होंगे और इसका इस्तेमाल भी किए होंगे। तो पासा वही जो होता है जो लूडो के साथ आप लोग खेलते हैं। तो वो जो वाला वो पासा जो होता है आप लोग का स्टैंडर्ड पासा होता है। तो आप लोग को चलिए मैं सारा कुछ बताता हूँ इसमें लिख करके। तो गाइज सबसे पहले मैं पासे की बात कर लेता हूँ। जो आप लोग का पासे का आकार होता है कैसा होता है गाइज, इस तरह का होता है। आप लोग बहुत बार देखे होंगे और इसका इस्तेमाल भी किए होंगे। तो गाइज आप लोग का जो पासा होता है किस तरह से का होता है, इस तरह का होता है। तो चलिए मैं पासा बना लेता हूँ। सबसे पहले ये हो गया आप लोग का क्या, पासा हो गया। ठीक है गाइज, अब आप लोग इसमें क्या देख रहे होंगे, इसमें आप लोग का टोटल पॉइंट कितना है गाइज। 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट। 4 पॉइंट ऊपर हो गया, फिर से 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट और 8 पॉइंट। यानी कि हमारा इसमें टोटल वर्टिसेस कितने हैं गाइज, 8 वर्टिसेस हैं। यानी कि जो पॉइंट आप लोग का दिया है कोना, कोना जो दिया है आप लोग का कितना है, 8 है। यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे हमारे कितने वर्टिसेस हैं, नंबर्स ऑफ वर्टिसेस, यानी कि VERTICES वर्टिसेस हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 8 हो जाएंगे। मैं पासा के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ कि पासा क्या होता है गाइज। तो जो पासा होता है उस पर टोटल कितने हमारे कोने होते हैं यानी कि वर्टिसेस होते हैं, तो 8 होते हैं। अब चलिए बात कर लिया जाए कि आप लोग का कितना एजेज होता है। एज यानी कि किनारा, जो एज होता है जैसे मान लीजिए तलवार की एज होगा यानी कि धार हुआ तो उसकी लंबाई को ही देखा जाता है ना। तो देखिए इसकी ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, यानी कि यही हमारा क्या है, एजेज है। तो चलिए मैं आप लोग का एजेज को गिना देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ आपका टोटल नंबर ऑफ एजेज कितने होते हैं, EDGES एजेस कितने हो जाएंगे गाइज आप लोग का, 12। अब कैसे हुआ 12, चलिए मैं आप लोग को गिन कर दिखाता हूँ। देखिए आप लोग सबसे पहले देखिए, जब आप लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 ही हमारा हो गया। फिर से ऊपर 1 2 3 4, 4 से कितना हो गया गाइज हमारा, 8 हो गया। अब चलिए 8 हुआ ना, अब देखिए 8 1 9, 1 10, 1 11 और 1 12, कितना हो गया गाइज, 12 हो गया। अब चलिए मैं इसका नंबरिंग कर दूँ ABCD। ठीक है गाइज, ABCD हो गया हमारा। फिर से EFGH हो जाएगा। ठीक है गाइज, ABCDEFGH हो जाएगा। तो इसमें आप लोग देखे हैं गिने हैं कैसे, देखिए 1 1 2 1 3 1 4, ये 4 हमारा एजेज नीचे हो गया। फिर से 4 एजेज, 1 2 3 4, 4 4 8 हो गया। 8 के बाद से आप लोग देखेंगे क्या हमारा, 2 वाला देखिए 8 1 9 10 11 12, यानी टोटल हमारे एजेस कितने हो गए, 12 हो गए। अब हमें इसमें फेस को देखना है, फेस हमारे कितने हैं गाइज। तो आप लोग अपने रूम को इमेजिन कर सकते हैं। जो आप लोग का रूम है, कमरा है, उसमें आप लोग देखेंगे एक तो आप लोग का तल हो जाएगा नीचे वाला यानी फर्श हो जाएगा। ठीक इसके अपोजिट यानी ऊपर वाला छत हो जाएगा, यानी 2 फेस हो गया। फिर से आप लोग के दाएं एक ये मतलब क्या होगा, दीवार होगा, फिर एक बाएं होगा, यानी कि 2 ऊपर नीचे और एक दाएं बाएं, 2 2 4 हो गया। एक आप लोग के सामने दिख रहा होगा और एक आप लोग के पीछे दिख रहा होगा, यानी कि 6 हो जाएंगे। वही है आप लोग का, ये आप लोग का फर्श है, यानी कि ये आप लोग का क्या हो जाएगा, ये आप लोग का क्या हो जाएगा गाइज, एक एक हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत ऊपर वाला यानी छत है ये, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो गया। फिर से आप लोग का दाएं, दाएं का मतलब ये वाला हो जाएगा XY यानी Z, कितना हो गया, 3 हो गया। फिर से हमारा ये 4 हो जाएगा P, यानी कि ठीक उसके लेफ्ट। और फिर से P हो गया। फिर से Q आप लोग कौन सा देखेंगे, अब देखिए ए वाला हो जाएगा, इसके और इसके दोनों आमने सामने यानी आगे पीछे हो जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा टोटल, इसमें 6 हो जाएगा। इसमें हमारा R और S मान लीजिए इसी में है। ठीक है गाइज, हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप लोग इसको रियलिटी में देखिए, अपने कमरे को देखिए, टोटल आप लोग के सामने आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं टोटल 6 हो जा रहा है। तो वही हमारा कितना हो जाएगा गाइज यहाँ पे, फलक, जिससे फलक को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, फेसेस कहते हैं। हमारे यहाँ पे फेसेस क्या हो जाएगा गाइज, फेसेस क्या हो जाएगा गाइज, टोटल नंबर्स ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब मैं आप लोग को, ये तो आप लोग का कंसेप्ट हो गया। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं चलिए आप लोग को बताता हूँ कि पासा कितने तरह का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ डाइस।
चलिए टाइप्स ऑफ डाइस के बारे में बात कर लिया जाए। चलिए गाइज इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे आप लोग का डाइस कितने तरह का होता है। तो आप लोग का डाइस ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोग का क्या होता है, पहला डाइस टाइप्स ऑफ डाइस, टाइप्स ऑफ डाइस। ये कितनी तरह का होता है गाइज, एक आप लोग का होता है क्या, मानक पासा, और एक आप लोग का गैर मानक पासा, गैर मानक पासा, ठीक है गाइज। एक होता है आप लोग का मानक पासा और एक होता है आप लोग का गैर मानक पासा। तो आप लोग का मानक पासा और गैर मानक पासा, इन दोनों में क्या है। तो गाइज जो आप लोग का मानक पासा होता है ना, अगर उनके दो विपरीत फलकों का योग देखेंगे आप लोग तो उसका कितना होता है, 7 होता है। अगर आप लोग का मानक पासा दिया है, जो आप लोग लूडो खेलते हैं वो हमारा क्या होता है, मानक पासा होता है गाइज। तो उसमें जो हमारा यूजेस पासा जो होता है ना वो हमारा मानक पासा होता है। तो अगर आप लोग लूडो गेम जो खेलते हैं उसके आगे और पीछे, यानी आगे पीछे या ऊपर नीचे या दाएं बाएं देखेंगे और किन्हीं भी दो विपरीत फलकों को जोड़ेंगे तो उसका योग 7 होगा, ठीक है गाइज। जैसे मान लीजिए अगर मैं आप लोग को पासा बना देता हूँ, ठीक है गाइज, ये मैं आप लोग का पासा बना देता हूँ, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये जो आप लोग का दिया हुआ है, अगर आप लोग ये देखेंगे ऊपर और नीचे वाले को अगर आप लोग जोड़ेंगे तो आप लोग का कितना आएगा, 7 आएगा। यानी कि हमारे यहाँ पे हमेशा x + y = कितना आता है, 7 आता है। यहाँ p और q अगर दिया है तो हमारा p + q कितना आता है, 7 आता है। यानी कि x के जगह पे 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, मतलब 6 तक रखना है आप लोग को। जैसे मान लीजिए x के जगह पे अगर आप 1 रख रहे हैं तो आप लोग का निश्चित रूप से यहाँ पे 6 है इसका विपरीत, यानी कि हमें इसका 7 लाना है किसी भी तरह से। अगर यहाँ पे 6 रख रहे हैं तो आपको क्या यहाँ पे 7 आना चाहिए। उसी तरह से अगर आप लोग p और q को देखेंगे, अगर p के जगह पे 2 रखेंगे तो आप लोग को q की जगह क्या रखना पड़ेगा, 5 जबरदस्ती रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे 7 लाना है, क्योंकि हमारा क्या है, मानक पासा है गाइस, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में आप लोग का क्या होता है, हमेशा विपरीत फल को, यानी x + y या p q या फिर से ए बी जो कुछ भी हो उसके विपरीत फलकों का यूज हमेशा क्या होगा, 7 होगा। तो ये आप लोग को नोट डाउन कर लेना है, क्या कर लेना है गाइज, ये आप लोग को दिमाग में बैठा लेना है। अब हमारा क्या होता है, गैर मानक पासा क्या होता है गाइज। गैर मानक पासा वह पासा है जिसके किन्हीं दो विपरीत फलकों का योग 7 होना जरूरी नहीं है, यानी 7 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ तो गाइस आप लोग का गैर मानक पासा क्या होता है, जो गैर मानक पासा होता है उसके किन्हीं दो विपरीत फलकों का योग 7 होना आवश्यक नहीं है। अगर उनके दो विपरीत फल यानी कि उनके दो विपरीत फलकों का योग 7 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए मैं आप लोग को एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप लोग का ये पासा है, आप लोग को मैं पहले ही बना चुका हूँ, आप लोग इसको बहुत बार देख चुके हैं और इसका यूज़ भी कर चुके हैं। तो अगर मान लीजिए आप लोग का 2 पासा दिया है और यानी ये जो आप लोग का 2 पासा दिया है ना गाइस, इनके किन्हीं दो विपरीत फलकों का योग आप लोग का 7 होना जरूरी नहीं है, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि हमारा इनके दो विपरीत फलकों का योग 7 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए आप लोग का अगर नीचे x के जगह पे x के जगह पे आप लोग का 1 दिया है, अगर आप लोग का x की जगह पे 1 दिया है तो इसका विपरीत फलक हमारा क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। हमारा टोटल 6 ही तक देता है, तो हमें क्या 6 ही तक नंबरिंग करना है। अगर 1 दिया है तो 2 3 4 5 6, इन 4 5 में से कोई भी हमारा विपरीत नंबर हो सकता है। अब हमारा क्या करना है गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी का हमारा डाइस में सबसे ज़्यादा यूजेज होता है और हमारा इसका यूज़ बहुत ही कम ही होता है। तो गाइज आप लोग को इसके बारे में गहन अध्ययन करना है। तो गाइज ये जो अगर मान लीजिए आप लोग का 2 दिया है, अगर मान लीजिए y की जगह पे चाहे x की जगह पे चाहे p के चाहे q की जगह पे अगर कुछ भी दिया है, यानी 2 दिया है मान लीजिए, तो हमारा अगर मान लीजिए p की जगह पर अगर 2 दिया है तो हमारा जो q का मान होगा यहाँ पे या तो 3 होगा, शुरू से गाइज या तो 1 होगा या 3 होगा या तो 5 होगा या तो 4 होगा या फिर 5 होगा या फिर हमारा 6 होगा।
यानी कि अगर आप लोग का p का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, यानी कि हमारे यहाँ पे अगर 2 दिया है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, या तो 1 होगा या फिर 3 होगा या फिर 4 होगा या फिर 5 होगा या फिर 6 होगा। इनमें से कोई भी हमारा नंबर हो सकता है। अगर इसी तरह से अगर आप लोग का 3 दिया है, सेम टू सेम वही प्रोसेस है गाइस। अगर आप लोग का 3 दिया है, अगर 3 दिया है तो 3 का विपरीत यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स वाई चाहे पी क्यू चाहे कुछ भी, किसी को भी रिलेट कर सकते हैं, यानी कि इन दो को बीच यानी कि अपोजिट को हमें रिलेट कर रहा है। तो अगर 3 दिया है तो यहाँ पे हमारे क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। सेम प्रोसेस। अगर आप लोग यहाँ पे 4 दिया है, बस इसी तरह से आप लोग को 6 तक देख लेना है। अगर 4 दिया है तो सिंपली सा आएगा जी, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 5 होगा या फिर 6 होगा। तो ये सभी आप लोग के प्रोबेबिलिटी बन सकते हैं। तो गाइज इसी तरह के प्रॉब्लम को आप लोग को कैसे बताना है कि इसका विपरीत क्या होगा, यानी वाई का विपरीत एक्स होगा, एक्स का विपरीत क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस को मैं आप लोग को इसमें बताऊंगा। तो गाइज आप लोग इसके बारे में अगर नहीं समझे हैं तो प्लीज़ आप लोग दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, अवश्य समझ में आ जाएगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। गाइज अब जो आप लोग का अगला टॉपिक दिया है क्या है गाइज, अब मैं आप लोग को ओपन डाइस के बारे में बताऊंगा। गाइज आप लोग का दूसरा क्या होता है, आप लोग को चलिए मैं ओपन डाइस के बारे में बताता हूँ गाइज। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ओपन डाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक है गाइज। क्या है हमारा ओपन डाइस, यानी कि खुला पासा। ठीक है गाइज, ओपन डाइस में आप लोग को क्या करना है, जो आप लोग का ओपन डाइस, चलिए मैं आप लोग को ओपन डाइस बना देता हूँ। मान लीजिए ये आप लोग क्लोज डाइस है, आप लोग का क्या है गाइज, ये हमारा क्लोज डाइस है। क्या है हमारा, ये क्लोज डाइस है। अगर आप लोग इसे ओपन करेंगे तो किस किस तरह के आप लोग के सामने मतलब फिगर आ सकते हैं। तो अगर आप लोग को पता है कि इसमें टोटल हमारा कितना फेस होता है, 6 फेस होता है। तो जो आप लोग का 6 फेस होता है, तो जब आप लोग का 6 फेस होता है तो आप लोग का पहला कैसे बन सकता है, ये आप लोग का, चलिए मैं बना रहा हूँ गाइज, आप लोग टेंशन ना लें। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर से आप लोग का एक 5 हो गया और एक हमारा ये 6 हो गया। कितना हो गया गाइज, 6। ये हमारे टोटल कितने फेसेस हो गए, 6 हो गए। अब हमें क्या करना है इसमें, अगर हमारे 6 हो गया तो आप लोग देखेंगे यानी एक के अंतराल पर यानी दो विपरीत फलकों का योग, यानी कि इसमें जो हमारा होता है ना एक के अंतराल पर क्या होता है हमारा गाइज, दूसरा जो होता है हमारा विपरीत नंबर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है। अगर आप लोग का 1 2 3 4 5 6 अगर इस तरह का दिया है और पूछे आप लोग का एक का विपरीत क्या होगा, तो आप लोग इससे इसके एक के अंतराल पे आ जाना है, यानी एक का विपरीत क्या हो जाएगा गाइस, 3 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, एक का विपरीत 3 हो जाएगा। अगर इसी तरह से पूछे 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत आप लोग का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी देखिए गाइस यहाँ हम एक के अंतराल पे यानी इसको छोड़ दिए फिर इसको लिए हैं, फिर जब इसको देखे हैं तो हम इसको छोड़ दिए इसको लिए हैं। तो इस तरह से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं जब भी इस तरह का क्वेश्चन है। बाकी जो हमारा शेष बचा है यानी कि 6 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा गाइज, 6 का विपरीत हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो इस तरह से आप लोग को रिलेट कर लेना है। तो अगर समझ में ना आया तो फिर से आप लोग का फिर से और आगे है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो अब आप लोग इसमें क्या देखेंगे, ये जो दिया है आप लोग का, अब इसको हम सिंपली बना देते हैं। 1 का विपरीत 3, आप लोग इसे आसानी से नोट कर लीजिएगा गाइज। हमारा 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 1 का विपरीत गाइज हमारा क्या होगा, 3 हो जाएगा। देखिए 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 4। अगेन हमारा यहाँ पे 6 का विपरीत क्या है, 5 है। 6 का विपरीत क्या है, 5 है, यानी कि 5 के विपरीत 6, 6 का विपरीत 5, यानी कि 5 का विपरीत क्या है, 6 है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। हम इस पासे को यहाँ पे ओपन करके दिए हैं, इसीलिए इसका नाम है ओपन डाइस। आप लोग इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा टोटल कितना फेसेस होता है, 6 फेसेस होता है। आप लोग सोचेंगे यहाँ पे 6 क्यों बनाए हैं खंड, तो ये जो एक एक खंड है ना, ये हमारे वो टोटल फेसेस को दर्शा रहे हैं। तो ये जो हमारा फेसेस हैं उन्हीं को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आप लोग को इसे नोट कर लेना है। ये क्या है हमारे, इसके विपरीत हैं, यानी इसमें जितने भी अंक दर्शाए गए हैं उसके विपरीत हैं। अगर हम यहाँ पे इसके नंबर को अगर चेंज कर दें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोग को अगला एग्जांपल बताता हूँ इसी में। अगर मान लीजिए आप लोग का, और ये जो हमारा अंक दिया था, अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 कर दें, यहाँ 5, अगर यहाँ पे 4 कर दें, यहाँ पे 3 कर दें, और यहाँ पे 2 कर दें, और यहाँ पे 1 कर दें, तो हम अब देखेंगे यहाँ पे 3 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो फेस है यहाँ पे जो दिया रहेगा क्वेश्चन में ना, वो हमारा अंक कुछ भी दे सकता है, बदल सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे जो 1 2 3 4 लिख रहा हूँ वो 1 2 3 4 ही होगा। ये नहीं जरूरी है कि यहाँ 5 और 6 ही होगा। यहाँ पे कुछ भी, कोई भी हमारा अंक हो सकता है। तो ये तो हमारा इस तरह का डाइस ओपन बन सकता है। अब चलिए मैं अगला डाइस ओपन डाइस बना देता हूँ। ये तो फर्स्ट वाला आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब हमारा दूसरा किस तरह का बन सकता है गाइज। अब हमारा देखिए दूसरा ये जो है हमारा इस टाइप का बन सकता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी 1 2 3 4, 4 ये हो गया हमारा, ये 5 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। अब हमारे यहाँ पे क्या सकता है, कुछ भी कर लीजिए, 3 5 2 4 और 1, और हमारा 6 हो गया। ठीक है गाइज। अब आप लोग देखेंगे तो इसमें हमारा 1 का विपरीत क्या होगा। तो आप लोग इसमें बताना है कि आप लोग का इसमें एक का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा। तो आप लोग को 1 के अंतराल पे देखना है गाइस। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग का 3 का विपरीत क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 1 के अंतराल पे इसको छोड़ के ए आ गया। फिर आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा 4 का विपरीत क्या होगा गाइस। आप लोग को यहाँ बताना है कि 4 का विपरीत आप लोग का क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे गाइस, तो हमारा 4 का विपरीत क्या होगा गाइस। अब फिर हमें 1 के अंतराल पे, यानी हमें सीधे यहाँ से यहाँ कूद कर चले आना है, यानी इसको छोड़ के यहाँ पर आ जाएंगे। यानी 5 का विपरीत 4, यानी 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। फिर से आप एक एक नोट करते जाएं। 3 का विपरीत कितना हो गया,